दुर्योधन, तू और तेरे सब भाइयों ने आज सभा में मुझे नहीं, अपनी मृत्यु को बुलाया है। मुझे बहुत विश्वास है ना उस वासुदेव कृष्ण पर। अब मैं तेरा चीरहरण स्वयं करूंगा। बस बहुत हो गया। दुर्योधन, मत भूलो, अभी यहाँ एक दैविक कृपा से तुम द्रौपदी का चीरहरण करने में असफल रहे हो। अब यदि तुमने कुछ और किया तो हो सकता है कि कोई अनिष्ट हो जाए और कहीं तुम्हारे प्राण संकट में न पड़ जाए। पुत्र, द्रौपदी, हम सभी को क्षमा कर दो। बहुत बड़ी त्रुटि हो गई मुझसे। ये कीड़ा यहीं समाप्त हुई। तुम और पांडव मुक्त हुए। इंद्रप्रस्थ भी तुम्हारा हुआ। बस मुझे क्षमा कर दो। महाराज धृतराष्ट्र, बहुत विलंब कर दिया आपने ये कहने में। अपने पुत्र को बचाने के लिए ही सही न्याय किया आपने। ठीक है पिताश्री, ठीक है। यदि आपको लगता है कि जो कुछ भी मैंने नीति पूर्वक जीता है वो मैं पांडवों को लौटा दूं, तो मैं लौटाने के लिए तैयार हूं, किंतु बिना इसका मूल्य दिए पांडव इसे लेना नहीं चाहेंगे। यह उनके स्वाभिमान का प्रश्न है। क्यों भ्राता युधिष्ठिर, सही कहा ना मैंने? क्यों ना एक अंतिम दांव खेला जाए? यदि पांडव जीते तो सब उनका, सब कुछ, मैं हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, सब कुछ लौटा दूंगा मैं उन्हें। और यदि ना जीते तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास अर्थात अपनी पहचान छुपाकर 1 वर्ष तक उन्हें रहना पड़ेगा। और यदि इस 1 वर्ष के भीतर पांडवों को पहचान लिया गया तो पुनः पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से भुगतना पड़ेगा। और इस वनवास की अवधि पर मैं दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पर राज करूंगा। नहीं, अभी किसी और दाव की आवश्यकता नहीं है दुर्योधन। महाराज धृतराष्ट्र ने जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाए। राजश्री उचित कह रहे हैं। इस द्यूत से न्याय और नीति भ्रमित होते हैं। ये द्यूत इस सभा में और नहीं खेला जाएगा। महाराज युधिष्ठिर, इस दांव के लिए आप मना कर दीजिए। इतने भयानक परिणामों के बाद दुर्योधन की बातों में युधिष्ठिर को कदापि नहीं आना चाहिए। फिर ये इतना सोच क्यों रहा है कृष्ण? यही द्यूत का प्रभाव है राधा। हारने के पश्चात भी व्यक्ति केवल जीतने का प्रयास करता जाता है। अब यदि युधिष्ठिर ने यह खेल आगे बढ़ाया तो युधिष्ठिर का पतन निश्चित है, क्योंकि अब तक उसकी त्रुटि क्षम्य थी। पर अब यदि सब कुछ जानने के पश्चात भी युधिष्ठिर इस त्रुटि को दोहराता है तो पांडवों को इस अपराध का दंड भोगना होगा। हाँ, तुमने सत्य कहा दुर्योधन। मैं कुछ भी निःशुल्क नहीं लूंगा। जो भी हमारे भाग्य में होगा वो हम सबको स्वीकार होगा। माताश्री, ये आप क्या कर रहे हैं? ईश्वर की कृपा से जिस जाल से हम निकले थे आप पुनः उसमें पांव डाल रहे हैं। ये अनुचित है भ्राता। ज्येष्ठ, इस द्यूत के खेल से किसी प्रश्न का हल नहीं निकलेगा। यदि बात मौल्य देनी
तो दुर्योधन से मेरे लक्ष्य भेदने की प्रतियोगिता करा लो, या फिर भ्राता भीम के बाहुबल को ललकार लो, किंतु ये द्युत का खेल, ये दांव उचित नहीं है। देखो राधे, कैसे एक मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे कर्म करता है और यदि कुछ बुरा हो जाए तो उसे दुर्भाग्य कहता है। अब संसार देखेगा कि कैसे इस मूर्खता के कारण दुर्भाग्य इनके जीवन में प्रवेश करता है। कृष्ण, मुझे द्रौपदी की चिंता हो रही है। किसी का विवेकहीन निर्णय उसके जीवन साथी को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसमें द्रौपदी का क्या दोष है? किसी तरह तुम युधिष्ठिर के निर्णय को परिवर्तित नहीं कर सकते? पुनः एक और अनर्थ? तुमने कुछ किया क्यों नहीं कृष्ण? क्योंकि मैं केवल उनकी सहायता करता हूं राधा जो समस्या में फंसे हैं, जो विडंबना में उलझे हैं। पर यहां पांडव स्व इच्छा से सब कुछ जानते हुए भी द्यूत का ये खेल आगे बढ़ा रहे हैं। पांडवों को उनके इस पाप का दंड अवश्य मिलेगा। 12 वर्ष का वनवास कितना कठिन होगा। द्रौपदी का तो कोई दोष भी नहीं है। तुम्हारी सखी, उससे भी ये सब भुगतना होगा कृष्ण। महाराज धृतराष्ट्र, हमार मुझे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार है। हमें आज्ञा दें। क्या हुआ? बड़े दुखी हैं आप सब? और द्रौपदी, तुम्हें तो बड़ा विश्वास था अपने वासुदेव कृष्ण पर। अब वही तुम्हें वन में महल का सुख देंगे। जिन श्री कृष्ण ने आज मेरी लाज बचाई है, मेरी रक्षा की है, आज मैं ये भी कहती हूं, तुम सब पापियों को इस भयानक पाप के लिए वही श्री कृष्ण भयावह दंड देंगे। सही कहा द्रौपदी ने। हमारे साथ माधव है, हमें कुछ नहीं चाहिए। रख लो तुम हमारा श्रम से बनाया हुआ ये राजपाट। यदि माधव की कृपा रही तो हमारा ये वनवास भी सुख से व्यतीत होगा। दुर्योधन, श्री कृष्ण हमारे साथ, हम अकेले नहीं है। नहीं है अकेले। नहीं, कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। 13 वर्ष का वनवास भोगना है। एक एक क्षण स्मरण करना मुझे। तब भी नहीं मिलूंगा, तब भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मिलने भी नहीं आऊंगा। क्योंकि पांडवों, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए तुम्हारी त्रुटि क्या है। तुम्हें आभास होना चाहिए कि आज द्यूत के इस खेल में तुमने प्रेम और मानवता ये दांव पर लगाया था। मैं अपने आप को पांडवों से विलग्न करता हूं। अज्ञातवास को सहकर
पांडव अब अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो कृष्ण। पांडव प्रायश्चित के योग्य है। द्रौपदी की चिंता हो रही है, वो तुम्हें कितना मानती है। मेरी इस संसार में जितनी भी सखियां सब शुद्ध बुद्धि है राधा, और उनका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। द्रौपदी के मन में कोई पाप नहीं है, किंतु पतिव्रत के लिए उसे ये वनवास भोगना होगा। और हाँ, इन 13 वर्षों में मैं अपनी सखी के साथ सदैव रहूंगा, उसके हृदय में वास करूंगा, और निश्चित रूप से सखा धर्म का पालन करूंगा। सखा धर्म का पालन करूंगा। कुछ समय पश्चात यह जीवन संसार यह सभी काल का खेल, होनी होकर ही रहे, झेल सके तो कृष्ण, पांडवों के साथ साथ द्रौपदी की भी दुर्दशा हो रही है। कदापि नहीं राधे। इस जन्म में द्रौपदी ने सबसे कठिन कार्य कर लिया। इतना बड़ा अपमान सहा है। मैंने कहा था ना, मैं द्रौपदी के साथ हूं। तनिक देखना, क्या ये मार्ग दुर्गम है राधे? जितना कठिन ये वनवास पांडवों के लिए होगा, उतना ही सरल ये द्रौपदी के लिए होगा। जहां सारे पांडव अपनी त्रुटियों के कारण दुख उठाएंगे, वहीं द्रौपदी इस स्थिति में मुस्कुराती हुई दिखेगी। 1 वर्ष हो गया वनवास को, किंतु श्री कृष्ण को हमारा स्मरण अब तक भी नहीं आया। नहीं तो अवश्य ही वो कोई संदेश भिजवाते या हमसे भेंट करने आते। क्या वनवास में हमारे संबंध भी हमसे छूटते जा रहे हैं? हाँ जीश, ये विचार तो मेरे भी मन को व्यतीत कर रहा है। नहीं, सबके बात ही माधव ने भी हमसे मुंह तो नहीं फेर लिया। हाँ भ्राता, हमारे दुष्कर्मों की सजा द्रौपदी आज भी भोग रही है, अन्यथा उसे इस प्रकार पिंड के बिछौने और इतनी तीव्र शीत में सोना पड़ता। कृष्ण, तुम देख रहे हो, पांडव भी मेरी तरह द्रौपदी को लेकर चिंतित है। उन्हें भी यही लग रहा है कि द्रौपदी दुखी है। द्रौपदी के प्रसन्नता का कारण उसके कर्म है, उसके पुण्य है। जब पुण्य के बीज संजोए जाते हैं राधा, तब मन में संतुष्टि का अनुभव होता है। इसी संतुष्टि के कारण वन में होके भी, तृण के बिछौने पर भी उसे अभाव का अनुभव नहीं हो रहा। अब समझ में आया, द्रौपदी के मन में तुम्हारी प्रेम का प्रभाव है। और ये कभी मत भूलना कि कृष्ण के हृदय पर किसका प्रभाव है, राधा रानी। वो तो तुम कितनी बार बता चुके हो, राधा का, वो भी जन्म जन्मांतर से, जबकि मिले तो हम इसी जन्म में हैं। राधा कृष्ण कभी मिलते नहीं। राधा कृष्ण तो एक हैं और सदैव साथ रहते हैं, गोलोक में भी साथ रहते हैं। और कभी कभी कुछ समय के लिए दैविक प्रयोजन से पृथ्वी पर अवतरित भी होते हैं। कैसा दैविक प्रयोजन? थोड़ा धैर्य रखो राधे, उस क्षण को अब 100 वर्ष बीतने वाले। तुम्हारी इस जिज्ञासा को तुम्हारी स्मृतियां ही शांत कर सकती। इस धर्म स्थापना के पश्चात राधा कृष्ण का महामिलन होगा, जिसके लिए सृष्टि का एक एक कण आतुर रह रहा था। तुम्हारी बातें इतनी अविश्वसनीय हैं कृष्ण।
किंतु फिर भी जो भी तुम कहते हो तुम्हारा मुख देखकर विश्वास हो ही जाता है। जो भी तुमने मुझसे कहा है ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैंने स्वयं वो सब जिया हो। और ये क्षण जो मैं तुम्हारे साथ हूँ कितना विचित्र है ना, किंतु यही मेरा सत्य है कृष्ण, और मैं जन्म जन्मांतर तक इसी अनुभव के साथ जीना चाहती हूँ। अनुभव ही तो कर सकती हो राधा, देख नहीं पाओगी इस विचित्र किंतु सत्य घटना को। पर अनुभव भी कर रही हो क्योंकि इस सारे ग्रह अपनी गति बदल रहे हैं, सारे नक्षत्र अपने यथास्थान पर आ रहे, सारे तारों की चमक अपने चरम पर है। देवता, गंधर्व, ब्रह्म, किन्नर, यक्ष सभी सज्ज है राधा। और जैसे एक पुष्प की सुगंध फैल जाती है, वैसे ही राधा कृष्ण के मिलन की ये सूचना इस सृष्टि के कण कण को प्रसन्न किए जा रही है। नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो, किंतु जो भी कह रहे हो ना बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। अरे आप सब आ गए? बस कुछ ही क्षणों में भोजन तैयार हो जाएगा। क्या बना रही हो द्रौपदी? भात। घर में तो बस यही था। नहीं द्रौपदी, आज हम सब साथ मिलकर अच्छा भोजन करेंगे। एक आयोजन से अच्छे भोजन का प्रबंध भी हो गया है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतने दिनों से आप सभी को रूखा सूखा भोजन ग्रहण करते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और आज आप सभी को अच्छा भोजन ग्रहण करते हुए देख मेरा मन भी तृप्त हो जाएगा। किंतु मैं तो ये भात ही खाऊंगी। किंतु क्यों द्रौपदी? चिंतित ना हो, भोजन हम सबके लिए पर्याप्त है, केवल ये भात खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो ये भात ही ग्रहण करूंगी, और इतने दिनों से स्वयं आर्य भीम को आधे पेट भोजन ग्रहण करते हुए देख रही हूं, और आज जब पर्याप्त भोजन है तो मैं चाहती हूं कि आप तृप्त होकर भोजन ग्रहण करें। मुझे दिखने में तो बड़ा स्वादिष्ट दिख रहा है, किंतु खाने में स्वाद नहीं है। ये भोजन तो स्वाद ही नहीं है। ये कैसे संभव है? किसी समारोह का भोजन और स्वादहीन? इससे तो अच्छा ये भात है, बहुत ही स्वादिष्ट है। भ्राताश्री, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, द्रौपदी को ये सूखे चावल भी इतने स्वादिष्ट कैसे लग रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि द्रौपदी हमसे कुछ छिपा रही है। और वैसे भी पूरे वनवास में द्रौपदी कभी भी दुखी नहीं दिखी। द्रौपदी के हृदय में माधव बसते हैं, इसी कारण वनवास के दुखों में भी हमने इस कोमल अंगी को सदैव हंसते हुए देखा। यही तो माधव की कृपा है। हमने अब तक द्रौपदी से हमारे पाप के लिए क्षमा नहीं मांगी। हमारे कारण उसका इतना घोर अपमान हुआ, इतना सब कुछ सहा है उसने, कभी कुछ नहीं कहा। हमें इसी क्षण उससे क्षमा मांगनी चाहिए। द्रौपदी, हमें क्षमा कर दो, हमारे पाप के लिए हमें क्षमा कर दो। नहीं, मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबसे क्रोधित नहीं हूं, किंतु हाँ,
सखा कृष्ण से आप सभी को क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा के कारण वो आप सभी से अवश्य क्रोधित होंगे। हे माधव, ये आप ही की लीला है। हमारे इस अक्षमाय अपराध के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हे माधव, हमें क्षमा कर दो। कृष्ण, देखो पांडव अपने किए के लिए क्षमा मांग रहे हैं तुमसे। अब तो उन्हें क्षमा कर दो। तुम्हारे वियोग में कितने दुखी हैं वो। नहीं राधा, अपराध बहुत बड़ा है, मैं इतनी शीघ्र क्षमा नहीं कर सकता। मुझे अभी समय लगेगा, और जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक इस पाप का प्रायश्चित ही नहीं होगा राधा।